नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जरा सोचिए, जब सरकार सारे जिला प्रशासन सभी पुलिस पदाधिकारियों को ये आदेश देती है कि शराब माफियाओं को पकड़े, उस पर कार्रवाई करें। कल भी डीजीपी और मुख्यमंत्री लगातार ऑनलाइन के माध्यम से दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी, एसएसपी, ये सभी वरीय पदाधिकारियों से वार्ता की है। किसी भी कीमत पर शराब माफियाओं को गिरफ्तार करें, गुंडा पंजी में नाम दर्ज करें। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आदमी शराब माफियाओं से लड़ता है या शराब बेचने से मना करता है, उसकी हत्या हो जाती है। ये सबसे दुखद बात है। और यही नहीं, जिला पुलिस के लिए एक चुनौती भी है। सवाल ये है कि वो व्यक्ति एक ऐसे शराब माफिया के गिरोह को रोक रहा था कि गांव में इस तरह का शराब का कारोबार न हो। लेकिन हम बता दें, कितनी दुखद बात है कि बहादुरपुर पुलिस के पास उस मकान को जिसको बंद किया गया, चाबी उसके पास भी है और ग्रामीणों के पास भी, लेकिन आज तक बहादुरपुर पुलिस ने उस घर को खोल करके ये देखने का प्रयास नहीं किया कि वहाँ क्या क्या रखा हुआ है। देखिए, आज ग्रामीणों का आक्रोश है। सही बात है, अगर शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ते हुए कोई व्यक्ति अगर शहीद हो जाता है, उसको कौन देखेगा? क्या ये और युवाओं को इस तरह प्रेरित नहीं करेगा? ये सवाल है कि किस तरह लड़ाई लड़ी जाए और इसमें जिला पुलिस की क्या भूमिका होगी। आज सारे खराजपुर गांव के युवा आज पूरे जुलूस के साथ निकले हैं और ये आक्रोश है और ये जिला पुलिस को बता रहा है, आज अगर जिला पुलिस सक्रिय होकर के कार्य नहीं की तो आने वाले समय में कोई भी आदमी शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा और ये सरकार के लिए सबसे बड़ी फजीहत का विषय होगा। हमारे साथ खराजपुर ग्रामवासी पवन मिश्रा पिता सुरेश मिश्रा का हत्या, निर्मम हत्या बेरहमी की तरह से कर दिया गया, जबकि वो अपने घर पर में वहाँ शराब बेच रहे शराब माफियाओं को मना कर रहे थे कि यहाँ पर में शराब की तस्करी बंद किया जाए। इस कारण उन 5 हत्यारों ने वहाँ उनके घर के पास जाकर चाकू गोदकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर जो कि सिर्फ एक ही मांग है कि उन लोगों ने निर्मम हत्या की है, उसी तरह से सरकार उन लोगों को फांसी पर चढ़ाए और पवन मिश्रा को न्याय दे। एक निर्दोष व्यक्ति का शराब माफियाओं द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब पहले से भी थी और हत्या के बाद परिवार का स्थिति और भी विकट हो गया है और उनका जो भी इलाज खर्चा, एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए हम लोग सारे ग्रामीण कटिबद्ध हैं और इससे बड़ा से बड़ा आंदोलन हम लोग कर सकते हैं सजा दिलवाने के लिए। शासन को ये बात पता है जो आजकल शराब तस्करों ने क्या उधम मचा रखा है और इसी के कारण जो मृतक की जो हत्या हुई है चाकू गोद करके, देखो मृतक तो वापस आ नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार को समानांतर उनके पुत्र को आजीविका चलाने के लिए एक सरकारी नौकरी, विगत मुआवजा की आवश्यक मांग की जाती है हम लोगों की तरफ से, जो ये जल्द ही जल्द किया जाए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, पिछले 4-5 महीनों से मृतक अस्पताल घर करते हुए और निजी अस्पताल में उनका इलाजरत थे, जिनमें उनका 7 से 8 लाख रुपया उनके पिताजी ने जमीन बेच करके इंटरेस्ट पे पैसे का अरेंजमेंट करके उनको इलाज कराया। ईश्वर के पास उनकी आयु नहीं थी, वो उनका निधन हो गया। लेकिन सरकार से यही मांग करते हैं जो उनको मुआवजा और उसके उपरांत उनके पुत्र को एक नौकरी, जो कि उनका परिवार एक बैलेंस में आ जाए और ऐसा नियम बनाने की जरूरत है। ये पवन मिश्रा के जो हत्यारा है उसको सजा मिलनी चाहिए और जब तक ये सजा नहीं मिलेगा तब लोग हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। यही मांग करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चला के इसको 1 महीना के अंदर में फांसी मिलना चाहिए। यह बहुत ही दुख का घटना है कि एक आम आदमी जो शराब माफिया के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है और उस लड़ाई में उसको अपनी जान गंवाना पड़ जाता है। इससे ज़्यादा दुख का बात बिहार के लिए या दरभंगा पुलिस के लिए हो ही नहीं सकता है। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये दरभंगा पुलिस के लिए। दरभंगा पुलिस को अविलंब इस पर सोचना चाहिए कि अगर आज कोई शराब माफिया के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है और वो उस आदमी का हत्या हो जाता है, तो कौन आदमी आएगा जो शराब माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? की बात है, ये हर गाँव की बात है। प्रशासन को बार बार सूचित किया जाता है कि फलाने जगह शराब बिक रहा है, प्रशासन फिर भी नहीं पहुँचती है। पहुंचने के बावजूद भी उस शराब तस्करी करने वाले को पकड़ती नहीं है। अगर पकड़ती है तो रास्ते में पैसा लेकर के छोड़ देती है या अन्यथा उसको औचक बेल देकर के उसको छोड़ दिया जाता है। उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। आज जो पवन मिश्रा के साथ घटना घटी है, आए दिन किसी और के साथ घटना घट सकती है, जिसके कारण उसका घर पूरा बर्बाद हो चुका है। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से और अपने बिहार की सरकार से मैं यही मांग करता हूँ, सर्वप्रथम
पहले हत्यारों को फांसी दीजिए और उसके बाद उस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको जीविकापार्जन के लिए मुआवजा कितना आक्रोश है लोगों में। और हम बता दें कि क्या लगता है, क्या हम लोग का यही मांग है कि जिस तरह से उनका मतलब निर्मम हत्या किया गया, स्पीड ट्रायल के चला के और तीनों 5 हत्यारा का जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। मेरा यही कहना है कि वो अभी कितना मर्डर कर दिया मेरे आदमी को, और उसका पेरेंट्स, उसका गार्जियन अभी कह रहा है कि मैं पैसा से खरीद लूंगा प्रशासन को। जब इससे पहले भी उसके ऊपर बहुत सारा मुकदमा चला, और वो चैलेंज करता है कि मैं पैसे के बल से या और गुंडागर्दी से मैं खरीद लूंगा और कुछ नहीं बिगड़ सकता है मेरे बच्चों को। पवन कुमार मिश्रा को बहुत ही निर्दयी तरीके से चाकू मार करके हत्या कर दिया गया, जो कि उसको शराब बेचने के लिए रोका गया और 5 आदमी आया और चाकू से तरातर 3-4 बार वार करके उसको उसी जगह गिरा दिया और उसी मर्डर करके और चला गया। और उसके माता पिता कहते हैं माफिया का, जो मैं प्रशासन को खरीद लूंगा रुपया से, अभी भी कह रहा है। तो चलिए हम बता दें ये पूरा आक्रोश है। दिया जाता है कि जो भी वो इस पर कार्रवाई करेगा उस पर में हम लोग उसको भी हत्या कर देंगे। प्रशासन को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, उसके माता पिता को भी अरेस्ट करना चाहिए। अभी वो तो चले हम बता रहे हैं कि जो कि सबको मर्डर कर देंगे जो आएगा इस बीच में। तो चलिए हम बता दें आज ग्रामीणों का आक्रोश है, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर शराब माफियाओं के खिलाफ ग्रामीण एकजुट होकर के आए हैं उसे न्याय दिलाने के लिए। अब देखना यह है कि जिला पुलिस 307 को 302 में कैसे कन्वर्ट करती है और उसके परिवार को न्याय मिलता है। अगर आज न्याय नहीं मिला तो कल कोई भी शराब माफिया के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगी। तो देखते रहिए मिथिला मंच, हर अपडेट यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।